फैक्ट फाइंडिंग कंटिन्यूज। मैंने वीडियोस को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला किया है, क्योंकि ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें इसका रीज़न क्या है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये हमने क्लियर कर दिया कि राम को कितने अमाउंट की ज़रूरत है। राम अगर 30 लैक्स का अगर इंश्योरेंस ले तो उसकी फैमिली के लिए हमने प्रोविज़न कर दिया कि 2,40,000 रुपये आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब सीधी सी बात है, जो मैंने आपको ऑप्शन बताई वो अभी बताने की नहीं है कि 14 नंबर टेबल में डालो, 149 नंबर में डालो, 133 में डालो या टर्म इंश्योरेंस लो। वो अभी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा एजेंट वो है जो पूरी प्लानिंग करके दे। अगर सिर्फ आपने देखा कि हाँ सम एश्योर्ड मिल रहा है हमें और सिर्फ 30 लाख का इंश्योरेंस में बात बन सकती है, तो फिर वो गलत तरीका होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ को इंश्योर करेंगे, बाकी उसके बच्चे हैं, किड्स की एजुकेशन का जो हिस्सा है वो रह जाएगा। सेकंड में उसका जो पेंशन का स्कोप है वो रह जाएगा। हाँ, हमने ये तो क्लियर कर दिया कि हमारे पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या हम ऑप्शन उसको पहले दे सकते हैं अगर वो ना करे। लेकिन फिर भी हमें हर पॉइंट को टच करते हुए उसको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, जिससे कि वो आपकी बात को समझे कि हाँ, जो मिश्रा जी हैं वो सही कह रहे हैं या मुदगिल जी जो हैं वो सही कह रहे हैं। एटलीस्ट उसको लगना चाहिए कि आपकी गाइडेंस में कुछ बात है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, आप कह सकते हैं कि जो उसके बच्चे की बात कर रहे थे हम, अगर मैं बात करूं, एक बच्चा उसका 2 साल का है, 2 इयर्स का है, एक बच्चा उसका 4 साल का है, 4 इयर्स का है। और वो चाहता है कि उसको कुछ ऐसा भी चाहिए कि जब बच्चे 18 साल के हों तो उस टाइम पे भी कुछ पैसा मिले, और जब बच्चे 20 साल के हों या 21 साल के हों तो उस टाइम भी कुछ पैसा मिले। यहां से आप, जैसे हमने एक चीज पहले ही हमें गोल मिल गया कि हमें 30 लाख का इंश्योरेंस करने की जरूरत है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि 2 साल की जब बात हो रही है और 4 साल के बच्चे की बात हो रही है, ये मान लीजिए सन है और ये डॉटर है, तो आप ये चीज उसी से पूछिए कि सर इतना तो होना चाहिए, बाकी चलिए हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं जिसमें कि सारी की सारी चीजें आपकी पूरी हो जाएं, किड्स की एजुकेशन भी आ जाए, पेंशन भी आ जाए थोड़ा, लेकिन मिनिमम हमें ये चीज़ क्लियर होकर रखना पड़ेगा कि 30 लाख के इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अब बच्चा है, डॉटर है और सन है। सन को अगर देखें तो 16 साल हैं सन के पास 18 साल का होने के लिए, और उसके पास अगर सीधा सीधा इसी से देखें तो 21 साल हैं, 19 साल हैं जब वो 21 साल का होगा। तो यहां पर भी आप अपना दिमाग अपने आप सीधा सीधा कैलकुलेशन मत करिए जब तक आपसे कहा ना जाए। तो उससे खुद पूछिए कि बेटे को आप क्या बनाना चाहते हैं। अगेन क्वेश्चन आ गया कि बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। जो भी वो कहे, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, आईएएस, जो कहे, हमें उसकी खुशी में और साथ साथ हमें कहना चाहिए भगवान करे आपकी ये इच्छा बिल्कुल पूरी हो। उसके बाद उसको विश करिए कि उसकी वो इच्छाएं जो हैं वो पूरी जरूर हों, और साथ साथ पूछिए कि सर आपको क्या लगता है जब बच्चा 18 साल का होगा तो कितने पैसे चाहिए। ये फिगर आप उसके मुंह से निकलवाइए, जब भी वो बोलेगा तो आपके लिए एक आसान चीज हो जाएगी। तो अगर वो कहता है मेरे को बेटे के लिए 18 साल में 5 लाख रुपए चाहिए, और बेटे जब वो 21 साल का होगा जब 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये फिगर आप नोट करके रख लीजिए। प्लानिंग करना मैं आपको गाइड करूंगा कि प्लानिंग कैसे करते हैं। अब ऐसे ही बेटी की बात करते हैं, तो बेटी के केस में आप देखिए 4 साल की है, 18 साल में 14 ईयर्स उसके पास हैं, और 21 साल में हायर एजुकेशन के लिए उसके पास जो टेन्योर है वो है 17 साल। क्योंकि बेटी है, आमतौर पर लोगों को शादी का भी रहता है, तो आप बच्ची को ये पूछ सकते हैं कि सर ये जो सेविंग आप कर रहे हैं 21 साल पे, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बच्ची की मैरिज के लिए भी 25 साल की एज रख सकते हैं। तो शायद आपको देखिए 21 साल का टेन्योर और मिल जाएगा, 21 ईयर्स का जो टेन्योर है वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। अब
फिर दोबारा वही कि सर बेटी जब 18 साल की होगी तब वो फिर दोबारा 5 लाख रुपए चाहेगा, 10 लाख रुपए 21 की एज में चाहेगा, और जब शादी भी करनी है तो शायद 25 लाख रुपए उस टाइम भी उसको देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आप देखिए कि 10 लाख रुपए इसको आज से 15 साल के आसपास चाहिए। हालांकि सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा फिगर जल्दी में बनाया है, तो मैं इसको डिटेल में आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। राम की एज 30 है, डॉटर 4 साल की है, बेटा 4 साल का है, बेटा 2 साल का है, जैसे हमने डिस्कस किया। जैसे ही 14 साल पूरे होते हैं, ये राम की लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ की है, राम की एज है ये सारी ऊपर लिखी है। डॉटर की एज जो है नीचे वाली लाइन पे है, और सन की जो लाइन है वो ये है। जैसे उसने पीछे कहा था कि 18 साल की जैसे ही बेटी होती है, जो कि 14 साल के बाद हो जाएगी, तो उसको 5 लाख रुपए चाहिए। उसके 2 साल के बाद, क्योंकि बेटा 2 साल छोटा था, जब राम की एज 46 रही, तो उसके 2 साल के बाद जब बेटा 18 साल का होगा तो बेटे को भी 5 लाख रुपए चाहिए। इसके बाद जब 47 की एज होगी, 1 साल के बाद, बेटी 18 और 3 21, तो 10 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि बेटा 2 साल छोटा है तो आगे 49 की एज पे 2 साल के बाद बेटे को 10 लाख चाहिए। तब तक आप देखिए एज जो है वो बढ़ती जा रही है। बेटी 18 थी यहाँ पर, फिर 2 साल के बाद वो 20 हो गई, फिर 21 हो गई, 21 के बाद जब यहाँ 23, और यहाँ पर 25, और शादी के लिए भी अगर प्लान करते हैं तो 25 लाख। आप देखिए कि कितने फ्रीक्वेंटली पैसा चाहिए। 5 लाख, फिर 5 लाख, यहाँ पर अगर कहें 47 पे फिर 10 लाख। अगर हम अब इस एज को निकाल के अगर सीधी सीधी बात देखें तो ये फिगर्स जो हैं ये राम की एज पे हैं। जब राम 44 साल का होगा उसको 5 लाख चाहिए, जब वो 46 साल का होगा तब उसको फिर 5 लाख चाहिए, 47 पे फिर 10 लाख चाहिए, 49 फिर 10 लाख रुपए चाहिए, और 91 पे फिर 20 लाख रुपए चाहिए। अभी आप देखो कि एक जैसा एजेंट है, जैसे आपके एक्सपर्ट एजेंट हैं, सिर्फ वही इस चीज़ को कर सकते हैं। हमने पीछे देखा कि हमें राम को 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना है। अब साथ साथ जैसे राम ने कहा, हमने वो पॉइंट्स लिख दिए। राम चाहता था कि जब बेटी 18 साल की हो और 21 साल की हो तो 5 लाख 10 लाख मिले, बेटा 18 साल और 21 साल का हो तो 5 लाख और 10 लाख मिले, और बच्ची के लिए 20 लाख मिल जाएं जब वो 25 साल की हो उसकी शादी के लिए। तो वो चीज़ें हमने एज इट इज लिख दी। अब दिमाग अपना लगाने की बजाय कि इतना पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, तो मैं बताऊं, आप हैं एजेंट, तो एजेंट बन के रहिए। उससे फिर पूछिए कि सर इतना प्रोविजन कैसे करेंगे। 1% ये मानिए कि सर अगर नहीं, इतना प्रोविजन कैसे नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन गलत है। यहां पर होना चाहिए ये क्वेश्चन कि सर आप LIC लें या ना लें, आप LIC लें या ना लें, पेमेंट की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी ना। तो डेफिनेटली कस्टमर बोलेगा हाँ, बच्चों को तो पढ़ाना ही है ना, चाहे आप LIC लें या ना लें। तो फिर आप कह सकते हो कि सर अगर आप LIC नहीं लेते हैं तो इसका प्रोविजन कैसे करेंगे। तो अब आप बिल्कुल पीछे होकर आराम से बैठिए और देखते हैं कि वो क्या ऑप्शन देता है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि LIC नहीं लेते तो अब देखिए कि 5 लाख रुपए नॉर्मली सीधा सा एक जो बेस्ट आंसर आमतौर पर लोग देते हैं, वो कहते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव होगा। शायद आप अगर उसको हेल्प करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर बैंक, वो बिल्कुल कहेगा हाँ, बैंक में RD वगैरह ओपन करेगा। अब देखिए 14 साल में 5 लाख, अब यहाँ पर भी आपके कैलकुलेटर की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर एज एन एजेंट आप कैलकुलेटर नहीं रखते हैं अपने पास तो यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो सीधा सीधा देखिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 14 साल में चाहिए, तो आपको अगर 5 लाख को आप 14 से डिवाइड करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको सालाना जो है बैंक में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 35,000 रुपए मैंने इस 5 लाख को डिवाइड कर दिया 14 से। 14 सालों में बेटी के लिए हमने 5 लाख 18 साल में देने हैं, तो 35,000 रुपया सालाना देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बेटी के लिए उसको 3,000 रुपये 18 साल में पूरे 5 लाख करने के लिए 3,000 रुपये महीना उसको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बेटे के लिए, तो एवरेज लेते हुए बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना माने तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर 3,100 रुपये या 3,200 रुपये आप जोड़ेंगे बेटे के लिए
तो बेटे के लिए भी जब वो 18 साल का होगा तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये 3100 रुपये और ये 3000 रुपये जो हैं ये पर मंथ हैं, ठीक है। और वो इस बात से एग्री करेगा, कोई मना ही नहीं कर सकता कि आप 36,000 रुपये साल के दें, 14 साल तक दें तो 5 लाख नहीं होगा। ये आप कैलकुलेशन खुद करिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटी जब 21 साल की होगी 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 21 साल की वो होगी 17 साल में, ठीक है। अब आप 10 लाख को 17 से डिवाइड करिए, तो आप देखेंगे जब जैसे इसको 10 लाख को 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 साल का टेन्योर है, बेटी 4 साल की है और 10 लाख से 39 पे चाहिए, 17 साल हमारे पास है, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 60,000 रुपये और सालाना उसको बचाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है सालाना 60,000 बचाएं, इससे बेटर है कि आप एक फिगर उसको दे दीजिए, 5,000 रुपये मंथली उसको बचाने पड़ेंगे। और उसके 2 साल के बाद बेटे के लिए 10 लाख चाहिए, तो डेफिनेटली सी बात है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 3100 की बजाय इसको 2900 रुपये आप कर सकते हैं, क्योंकि टेन्योर ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से 5,000 की बजाय आप बेटे के लिए कह सकते हैं कि सर बेटे के लिए 10 लाख का प्रोविजन करना है, तो अब यहाँ पर आप 4500 रुपये या 4,000 रुपये महीना जोड़ेंगे तो भी वो हो जाएगा। और कस्टमर इसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि बैंक है, सेफ है, और कितनी भी वो कैलकुलेशन कर ले, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, ना कोई इंटरेस्ट घटा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और ये मैं आपको सलाह भी दूंगा कि एक्चुअल पेपर वर्क ना करें, सिर्फ आइडिया लेते चलें, ताकि आइडिया कस्टमर के मन में भी आता रहे कि हाँ बेटी के लिए अब उसको पता चल गया कि 8,000 रुपये महीना जोड़ने हैं, और बेटे के लिए उसको पता चल गया कि हाँ लगभग ये देखिए आप इसमें 3 और ये 7600 के आसपास रुपये, उसने 7500-7600 रुपये हर महीना उसको जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं रेदर कि हम पहली बार ही सीधा सीधा कहें कि 30 लाख के लिए वो 1 लाख रुपए पर मंथ पर एनम की 8,000 रुपये महीने की जीवनानंद ले, उससे बेटर है कि हम उसे एक ऐसी पिक्चर दिखाएं कि यहाँ पर उसको कितना पैसा बच्चों के लिए बचाना पड़ेगा। पहली चीज हमने ये ओपन करी कि उसको 30 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। दूसरा ओपन हम ये कह रहे हैं कि जो जो कहता जा रहा है जिस जिस एज पे बच्चों के लिए पेमेंट उसको चाहिए वो हम दिला तो देंगे, लेकिन पेमेंट उसको अपने जेब से करनी पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन यही रहता है, एक ठीक सा डायग्राम बना के पेपर पे, कि अगर आप ये पैसा नहीं LIC से नहीं लेते पॉलिसी, तो भी तो ये पैसा आपको बचाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बचाना पड़ेगा। तो उसको हम सॉल्व करके दे रहे हैं कि उसको महीने में कितना पैसा उसको बचाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 51 की एज पे, आज से 21 साल के बाद। 21 साल के बाद उसको 20 लाख रुपए भी चाहिए, बेटी की शादी करनी है। हालांकि मैं नहीं कहता, अभी फिर देखते हैं एक चीज और भी, ठीक है। अब यहां से हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कहेंगे कि सर 20 लाख में ही शादी हो जाएगी। वो कहेगा 20 लाख में शादी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, शादी 50 लाख 1 करोड़ में होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जोड़ना छोड़ देंगे। एज ऑन टुडे हम जो प्लान कर रहे हैं वो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसको प्लानिंग तो करते हैं कि सर 20 लाख, देखिए आपको 1 करोड़ लगे, 50 लाख लगे या 20 लाख लगे, वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन हम पहले ये देखना चाहते हैं कि 20 लाख के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 21 साल में अगर कोई 20 लाख की पॉलिसी है, किसी एंडोमेंट टेबल की बात की जाए या बैंक में भी बात की जाए, तो आप सीधा सीधा देखिए 1 लाख रुपया लगभग अगर इंटरेस्ट छोड़ भी देते हैं तो 5,000 रुपये बेटी की शादी के लिए उसको अभी से जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 साल में आराम से, बड़े आराम से उसका जो है 20 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ये मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये जो 20 लाख है इसको मैंने 20 से भाग कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, क्योंकि उसके पास 21 साल हैं, और उसमें से अपनी मर्जी से इंटरेस्ट घटा दिया है। तो 60,000 रुपये बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ। 1 लाख रुपया है, टर्म ज़्यादा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 60,000 रुपये साल की का उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करने से हमने उसको, एक कस्टमर को हमने एक चीज़ क्लियर कर दी। अच्छा, ये जितनी भी कैलकुलेशन हो उससे उसके हाथ में कैलकुलेटर रहेगी, फिर करवाइए। तो अब देखेंगे बेटी के लिए उसको 8 और 5 13,000 रुपये महीना जोड़ना पड़ेगा कि हर स्टेज पे उसको पैसा मिल जाए। और बेटे के लिए ये जो टोटल पेमेंट है ये आप देखिए 8400 के आसपास आ रही है महीना। तो इतनी पेमेंट वो जो उसने बोली है कि 5 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख, तो हमने कहा कि सर सेफ तरीके से करेंगे हम, ना हम किसी म्यूचुअल फंड में जाएंगे, ना हम शेयर मार्केट में जाएंगे, ना कोई सट्टा खेलेंगे। क्योंकि मान लीजिए हमने कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, बच्चे की एजुकेशन और मैरिज का सवाल है,
वो एज फिक्स है 18, 20 और 21 और 25, मान लीजिए उस वक्त मार्केट गिर गई या पैसा कहीं फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर अचानक ये प्रोविजन नहीं हो पाएगा, सारे जिंदगी की मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी। इसीलिए हम उसको सेफ सेविंग का ऑप्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको पता चल गया कि 20,000 रुपये महीना देने की जरूरत है। यहां तक भी मैं आपको बता दूं कि मैंने उसकी इनकम नहीं पूछी है। जब वो बोल रहा है कि हाँ उसको इतना चाहिए, एक्सपेंसेस से हमें आइडिया लग जाता है। तो अब देखिए कि अगर वो चाहता है इतना कुछ प्रोविजन करना तो लगभग लगभग 21,000 रुपये हर महीने के उसको देने पड़ेंगे, दोनों बच्चों के ये प्लानिंग करने के लिए। और इसमें पेंशन तो भी रहती है। तो इसी तरीके से आप पेंशन के लिए भी प्लान कर सकते हैं कि सर जब आप 60 के होंगे तो पेंशन के लिए भी हम साइड बाई साइड बात कर सकते हैं। लेकिन आप देखो कि पार्टी के ऊपर पहले ही हमने 21,000 रुपये पर मंथ का प्रेशर बियर क्रिएट कर दिया है। तो यहां से हमने एक चीज और ओपन कर दी कि सर अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैं उस एजेंट में से नहीं हूं जो 21,000 रुपये साल का लेता है, मैं बात करना चाहता हूं 21,000 रुपये मंथली का। तो यहां से हमें एक चीज ओपन हो गई कि 21,000 रुपये पर मंथ का हमें उसके बच्चों के प्रोविजन करने की जरूरत है। बात करते हैं आगे। हमें दो चीज क्लियर हो चुकी हैं, 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसका होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों की सेविंग्स के लिए उसको कम से कम 20,000 रुपये महीना बचाने की जरूरत है, और फिर हमें चाहिए एक पेंशन प्लान। अब उससे पूछ सकते हैं सर पेंशन के टाइम कितना होगा। हालांकि यहां तक आते आते उसकी काफी हालत जो है वो दयनीय हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें प्लानिंग पूरी अच्छी तरह करनी है तो 60 की एज पे आते आते पूछिए कि सर 60 की एज पे कितना पैसा चाहिए आपको। तो यहाँ पर राम की एज है, उसी प्रेजेंटेशन को कभी भी काम कर रहे हैं पेन पेपर के साथ करिए। राम की एज 30 है, पूछिए रिटायरमेंट की एज। अपने आप से प्लानिंग मत करिए। वो कहता है 60 तो 60 लिखिए यहाँ पर। 60 पे सर कितनी पेंशन चाहिए, फिर एक क्वेश्चन पूछिए। कहता है पेंशन मुझे 20,000 रुपये महीना मिल जाए पर मंथ। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 20,000 पर मंथ लेना है, बिल्कुल ठीक। साल की जो पेंशन होगी 2,40,000 होगी। और जैसे मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिया था कि 2,40,000 आज के रेट से इकट्ठा करने का मतलब है, पेंशन बेसिकली कुछ नहीं होता, एक कॉर्पस होता है जो हमें 30 सालों में इकट्ठा करना है राम के लिए। और यहाँ पे जाके वो कॉर्पस इतना बड़ा हो जाए कि वो 2,40,000 रुपये हर साल दे सके। और उसके लिए सीधी सीधी बात है कि 30 लाख रुपए अगर बैंक में हो तो 8% के हिसाब से 2,40,000 रुपये साल के मतलब 20,000 रुपये महीने की पेंशन उसकी बन सकती है। ये मैं कह रहा हूं कि 20,000 रुपये महीना, वो कस्टमर को बोलने दीजिए। आप कस्टमर को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व करिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे आप पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। आप कस्टमर जो भी बोल रहा है तो आपको क्लियर कर दीजिए कि 30 लाख रुपए उसको चाहिए, 30 ईयर्स में चाहिए। तो अगर ये प्रोविजन भी आपको करना है, उसके लिए 30 लाख का प्रोविजन भी करना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एंडोमेंट पॉलिसी आपके पास है 40 नंबर टेबल, 149 नंबर टेबल, तो इस टाइप की कोई भी टेबल देते हैं, एंडोमेंट कोई भी टेबल देते हैं, तो लगभग लगभग 30 साल में 3.25 गुना सम एश्योर्ड का अमाउंट हो जाता है। तो अगर मैं मान लीजिए 4 से इसको डिवाइड कर भी दूं तो आप देखेंगे 7.5 लाख रुपया। और 7.5 लाख का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली यहां पर दो वैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रीमियम वाइज भी और इंश्योरेंस वाइज भी। तो अगर मुझे इकट्ठा करना हो तो मैं इसको 7.5 लाख रुपए की कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी दे दूंगा और इसके 30 साल में लगभग 30 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और 7.5 लाख को अगर हमें 30 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 25,000 रुपये साल की इंस्टॉलमेंट मेरे को देनी पड़ेगी अभी पर एनम। तो 30 साल में मेरा आराम से 30 लाख रुपये 20,000 रुपये महीना की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो एक ये तरीका है कि आप सम एश्योर्ड से, अगर आपको पता है कि किस एंडोमेंट में कितनी मैच्योरिटी है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीछे वाले फॉर्मूले पर काम करना चाहते हैं कि 30 लाख 30 साल में चाहिए तो 12 से आप इसको भाग करिए, 30 से भाग करिए तो 1 लाख रुपया। इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस पे आके, तो आप 30,000 रुपये साल की इनकम उसको कह सकते हैं कि सर आपको 30,000 रुपये साल की जो है वो सेविंग करनी पड़ेगी, तो आपकी पेंशन भी जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 2,500 रुपये महीना।
तो अभी हमें सारी चीजें क्लियर हैं। 2,500 रुपये महीना पेंशन के लिए, 20,000 रुपये महीना उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए, और 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस। इतना कुछ करने में आप देखो कि जो हमने प्लानिंग करी थी, 20,000 रुपये महीना देगा, ATC 1 लाख की लिमिट होती है, 2,40,000 की बात कर रहे हैं हम, पूरा हो जाएगा। फैमिली सिक्योरिटी पूरी हो जाएगी। 2,500 रुपये महीने की बात कर रहे हैं, पेंशन प्लान पूरा हो जाएगा। तो हमने कोई ऐसा स्कोप छोड़ा ही नहीं जो उससे पूरा नहीं होता है। अब आपकी बारी आती है एज एन एजेंट। अब आप प्लान के ऊपर बात करिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतनी प्लानिंग करते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि कस्टमर बीमा ना ले और प्रीमियम लाख रुपए के आसपास ना आए। जो भी प्लान आप बताएंगे वो सीधा हाँ बोलेगा उसके ऊपर। प्लान आप डिसाइड करेंगे, कमीशन की बात कभी नहीं आएगी, और आप भी खुश रहेंगे और कस्टमर भी खुश रहेगा। और इस तरह से बीमा करेंगे तो लाख लाख रुपए प्रीमियम इकट्ठा होगा। तो जो आपका विजन है 1 करोड़ प्रीमियम आपको करना है, वो शायद 100 पॉलिसियों में भी आप पूरा कर लेंगे रेगुलर प्रीमियम, ताकि आराम से अगले साल 7.5% के हिसाब से 7.5 लाख रुपए, उसके अगले साल 7.5 लाख रुपए फिर दोबारा, और 5-5 लाख रुपए की फ्री की इनकम आपको आती रहे। अब देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। अब हमारा मकसद आता है सॉल्यूशन देने का, क्योंकि अब तो सिर्फ हमने उसकी कैलकुलेशन में मदद करी है। अब LIC क्या करती है वो हम बात कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो नंबर 3 जरूर देखिए।